रीवा के कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में आज किसान सम्मान समारोह का आयोजन रीवा सांसद जनार्दन मिश्र एवं पूर्व मंत्री रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल की उपस्थिति में किया गया। इस समारोह का सीधा प्रसारण के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान द्वारा की गई बातों को किसानों को सुनाई गई। इस दौरान श्री शुक्ल ने कहा कि ओलावृष्टि एवं अतिवृष्टि के कारण जिन किसानों की फसल नष्ट हुई है उन 35.5 लाख किसानों के खाते में 1600 करोड़ रुपए डाले जा रहे हैं। वहीं किसान बिल के संबंध में उन्होंने कहा कि किसान बिल को लेकर भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। वह आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के बाद किसानों को समझ में आ गया। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि यह बिल उनके हितों में है। इस दौरान सांसद जनार्दन मिश्र ने कहा कि भाजपा किसान हित में कार्य कर रही है और आने वाले समय में यह और उन्नति की ओर अग्रसर होगी। इस दौरान सांसद जनार्दन मिश्र ने कहा कि इस हड़ताल में केवल पंजाब के किसान शामिल है, जबकि अन्य किसी जगह के किसान नहीं है। इस अवसर पर सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी, रीवा संभागायुक्त डॉक्टर राजेश कुमार जैन, कलेक्टर इलैया राजा टी, जिला पंचायत सीओ स्वप्निल वानखेड़े, जनपद सीओ हरीशचंद्र, एसडीएम फरीन खान सहित कृषि विभाग के अधिकारी व किसान उपस्थित रहे। प्रस्तुत है कार्यक्रम की एक झलकी एवं विधायक राजेंद्र शुक्ल से जानकारी के अंश। जो एक वैभवशाली गौरवशाली संपन्न और समृद्ध भारत का निर्माण तो कर ही रहे, लेकिन आज मैं कहना चाहता हूं किसानों के सबसे बड़े हितैषी अगर आज कोई है, हिंदुस्तान में कोई नेता है, उनका नाम है श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। लगभग 2000 करोड़ से ज्यादा की राशि किसानों के खाते में जाएगी और ये इस बात को लेकर किसानों के हौसले को बढ़ाने वाली बात है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिंचाई, बिजली, पानी, खाद, बीज की व्यवस्था तो करती ही है, लेकिन जब प्राकृतिक प्रकोप आ जाता है तो आरबीसी से राहत देती है और फसल बीमा योजना के माध्यम से प्रीमियम जमा करके फसल बीमा राशि किसानों के खाते में पहुंचाने का काम करती है। हर संकट के समय में किसानों के साथ कंधे से कंधा मिला के यदि कोई सरकार हमेशा खड़ी दिखाई देती है तो वो शिवराज सिंह चौहान की सरकार है। नरेंद्र मोदी ने किया, आरबीसी में परिवर्तन किया, फसल बीमा योजना की व्यवस्था किया, किसानों को जो बिजली का बिल जाता है उसमें से 25% किसान जमा करते हैं, 75% भारतीय जनता पार्टी के सरकार के खजाने से निकलकर बिजली कंपनी को दिया जाता है कि किसानों पर बोझ कम पड़े। 100 रुपए का बिल है तो 25 रुपए किसान देगा, 75 रुपए किसानों की तरफ से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी। बिजली में राहत दिया और एग्रीकल्चर मिनिस्टर लूटने की हिम्मत करेगा जब पैसे नहीं जाते तो कहां से पाई? अच्छा काम करी, अब पैसा लगाई तो काम करे करी तो घूस न मिली, तो इसलिए ये व्यापार आएगा। इसलिए आज जो मंडी में वहां पंजाब में हो रहा है, केवल पंजाब का किसान हड़ताल कर रहा, बाकी देश का कोई किसान हड़ताल नहीं कर रहा, क्योंकि उनकी चोरी चली गई, दलाली चली गई और दलालों के कब्जे में वहां पंजाब में किसान है। यहाँ भी 3-4 दलाल हैं, रीवा के मंडी में भी, इनका गोगा पकड़ के दबा दे, मार डाला तो सब ठीक हो जाए। यह स्थिति है। इसलिए आज जो कुछ भी हो रहा है पंजाब में वो केवल और केवल दलालों के लिए हो रहा है। और दूसरा, इनको जवाब देना पड़ेगा कि आज परिवर्तन का युग आ गया है। मोदी का युग परिवर्तन का युग है। न्यायालयों में परिवर्तन के लिए जब प्रक्रिया चली तो सारे न्यायाधीश लोअर जुडिशरी भी पक्ष में है कि न्यायाधीशों की प्रक्रिया ठीक होनी चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज उसके खिलाफ है। 5000 परिवारों ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को कब्जे में कर रखा है, इसलिए वो विरोधी। शिक्षा नीति आई तो शिक्षा नीति का अंग्रेजी के लोगों ने विरोध किया, जिनको अंग्रेजी भाषा की शिक्षा चाहिए उन लोगों ने विरोध किया, अंग्रेजी वाले स्कूलों ने। अब ये किसानी का मकाम आया तो किसानी के लिए पंजाब के किसान लुटेरे विरोध कर रहे हैं। इसलिए मेरा सबसे अनुरोध है कि प्रधानमंत्री की जो नीतियां हैं, भारत सरकार की जो नीतियां हैं, वो नीतियां युगांतकारी हैं, युगबोधकारी हैं और उनसे अगले 100 साल के किसानी का ढांचा तैयार होगा। इन्हीं किसानों के खाते में जो मध्य प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में ओला और अतिवृष्टि से फसल नष्ट हुई थी,
उसकी राहत राशि लगभग 1600 करोड़ रुपए 35.5 लाख किसानों के खाते में डाला गया है और मध्य प्रदेश के सभी पंचायतों में इसका प्रसारण था और सबका सौभाग्य था कि प्रधानमंत्री जी ने संबोधित किया, मुख्यमंत्री जी ने भी संबोधित किया और कृषि सुधार के जो कानून बने हैं उन कानूनों के बारे में जो भ्रम फैलाया जा रहा था उसका जिस तरह से स्पष्टीकरण और उसकी वास्तविकता प्रधानमंत्री जी ने लाखों किसानों के सामने यहाँ पर रखी है, तो उस दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है और ये साफ साबित हो गया है कि कृषि के क्षेत्र में जो क्रांतिकारी सुधार भारत की सरकार ला रही है उस पर भ्रम फैलाने का किस प्रकार से राष्ट्र विरोधी ताकतें काम कर रही हैं। ये दूध का दूध और पानी का पानी आज के उनके उद्बोधन में हुआ है।